नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है और इस फैसले को 39 साल पहले आए शाहबानो केस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इन दोनों केसों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो ऐसे कई सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब की तलाश जरूरी है और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए इस फैसले को लेकर न्यूज अफेयर 24 ने प्रतिक्रिया ली है, जिसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ये फैसला क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से ट्रिपल तलाक को अपराध की श्रेणी में माना है, ठीक उसी तरह अब तलाक के बाद अगर पति यानी कि शौहर गुजारा भत्ता नहीं देता है तो इसे अपराध माना जाएगा। आइए सुनते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में अपने जो हमारे देश में रह रहे इस्लाम को मानने वाली महिलाएं हैं, जो घरों में पत्नी बनके रह रही थी और उन्हें कानूनी दिक्कतें आती थी कि वो अपने पति के तलाक के बाद किस तरह से भरण पोषण करें। अपने छोटे छोटे बच्चों के बच्चे तो अधिक संख्या में भी हो जाते थे, उस समय तो उनको प्रयोग किया जाता था, लेकिन उन बच्चों की मेंटेनेंस हो सके, खुद की मेंटेनेंस हो सके, वो 125 सीआरपीसी के तहत उनको उसमें काउंट किया जाए और उनके केस जो भी फैमिली कोर्ट है, हमारा भारत में फैमिली कोर्ट का सेटअप है जिसमें 125 सीआरपीसी केस फाइल होते हैं और जिस दिन से फाइल होता है उसी दिन से उसमें मेंटेनेंस लागू हो जाती है। एक तरह से ऑर्डर कभी भी हो, जब भी ऑर्डर होता है तो इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस वो उसी दिन से लागू हो जाती हैं और उस आधार पर अब उस पर दंडनीय भी होता है। उसमें अगर नहीं देता है पति मेंटेनेंस तो जेसी भी भेजा जाता है, जेल भी भेजा जाता है, जेल में और अधिक रहता है जब तक वो नहीं देता भरण पोषण, मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण मानते हुए जैसे ट्रिपल तलाक पेश किया गया था उसके बाद इस आधार को भी माना है और देश की सभी अदालतों पर, देश की सभी माननीय अदालतों पर गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये पूरी तरह से लागू रहेगा और उस पर मान्य होगा। पूर्व सेशन जज शिव सिंह चौहान ने 39 साल पुराने शाहबानो केस से लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के आए कई केसेस का हवाला देते हुए बताया कि इद्दत के बाद भरण पोषण कौन देगा, यह एक बड़ा सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का जीवन भी संविधान के अनुरूप हो, उनको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले, महिला किसी भी धर्म से हो उनको समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि धारा 125 किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करती है। शाहबानो नाम की एक महिला, मुस्लिम महिला थी जो डाइवर्स थी और उसने भरण पोषण के लिए एक वाद प्रस्तुत किया था। नीचे के न्यायालयों से होता हुआ वो उच्चतम न्यायालय में गया तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एनी पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति में महिला जो कि पत्नी है और चाहे वो तलाकशुदा भी है और जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती है तब तक भरण पोषण का दायित्व उसके एक्स हस्बैंड पर रहेगा। ये 1985 में निर्धारित हुआ। इसके पश्चात तत्कालीन समय में मुस्लिम समाज के लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध का आधार ये रखा कि ये हमारा पर्सनल लॉ है और निजी का धर्म में इंटरफेयर है। तत्कालीन समय में राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी ने उस समय लोकसभा में और राज्यसभा में फिर इस फैसले को नेगेटिव करने के लिए, इसके प्रभाव को प्रभावहीन करने के लिए एक कानून लाया गया जो ये कहलाया कि वह मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 कहलाया। उसके तहत और इन सब के मिला जुला विचार विमर्श के पश्चात ये तय किया गया कि इसमें न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और ये तो इस एक्ट के अनुसार इद्दत अवधि तक, और इसके पश्चात भी कई बार आया मामला। तो 1997 में एक नूर सबा खातून का मामला
माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने आया तो कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है और शरिया एप्लीकेशन है, इसमें संपत्ति का अधिकार और पर्सनल लॉ में शादी वगैरह का अधिकार 1937 का जो शरिया एक्ट है उसमें भी संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं को है। तो संपत्ति का अधिकार भी लेते हैं तो भी भरण पोषण का अधिकार उसमें आ जाता है। और फिर ऐसा ने 2001 में डेनियल लतीफ़ी के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि नहीं, इद्दत पीरियड के पश्चात भी भरण पोषण का अधिकार आगे तक विस्तारित होगा। 9 में फिर और 2009 में और फिर ये मुस्लिम महिलाओं से संबंधित आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई मुस्लिम महिलाओं को जो है अपना जो जीवन है वह संविधान के अनुरूप पर्सनल लॉ भी है, पर्सनल लॉ अगर है भी तो उसको भी संविधान के अनुरूप होना चाहिए, और संविधान के अनुरूप नहीं है तो वो पर्सनल लॉ भी प्रिवेल नहीं करेगा, संविधान रहेगा। और मुस्लिम महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, और ऐसा निर्धारित किया गया। अभी जो 10 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें बी नागरत्ना और अगस्टिन जॉर्ज मसीह साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस, इन्होंने फिर वापस वही बात दोहराई है कि जो जो शाहबानो के केस में जो उन्होंने कहा था कि ये भरण पोषण का अधिकार है, ये बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन करने से नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत रूप से है और महिला के लिए है, और महिला किसी भी धर्म की हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लिखी गई, एनी पर्सन शब्द यूज किया गया है, जिसके पास पर्याप्त साधन है वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। इस तरह से ये निर्धारित हुआ है। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अब ये निर्धारित किया है, और मैं तो अब ये कहूँगा कि जो समान नागरिक संहिता का विचार जो अभी मंथन चल रहा है, आने ही वाला है, उसमें ये शादी, तलाक और संपत्ति के अधिकार, यही तो उसमें लाए जाएंगे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया कि समान नागरिक संहिता होगी, उसमें सभी समान रूप से होंगे। तो ये उस ओर बढ़ता हुआ कदम भी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समसामयिक ये निर्णय दिया है, और ये मुस्लिम महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। कानूनी प्रतिक्रियाओं के साथ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि मुस्लिम महिलाएं इस फैसले को लेकर क्या सोचती है, खास तौर से वो महिलाएं जो जागरूक हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं और समझती हैं कि एक महिला, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कानून उन्हें समानता के लिए प्रतिबद्ध है। एमजी कॉलेज में उर्दू विभाग की प्रोफेसर सरवत खान बताती है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। तो वहीं राजस्थान महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शांता प्रिंस ने कहा कि पूर्व में धर्मगुरुओं के दबाव में इसको बदल दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। आधा वर्ष हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा औरत को तलाक देने वाले शौहर की तरफ से गुजारा भत्ता तलाक के बाद मिलना चाहिए, इस फेवर में अपना फैसला दिया। ये फैसला बहुत अच्छा है पहली नज़र में। दूसरी नज़र में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो इस्लाम में जिस औरत को तलाक मिलती है उसको 4 महीने 10 दिन का इद्दत करना पड़ती है, और इद्दत के पीरियड में तो उसे मिलना चाहिए पूरी तरह से। और अगर उसके बाद क्या होता है, इद्दत के बाद वो आज़ाद मानी जाती है, और आज़ाद का मतलब जिस तरह कुंवारीपन में थी इसी तरह की आज़ादी उसे मिल जाती है, और वो चाहे तो दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसके तलाक देते वक्त उसके बच्चा है या पैदा नहीं हुआ है, या उसके बाद पैदा हुआ है, या ऑलरेडी पहले से बच्चे हैं, तो उनकी परवरिश तलाक के बाद उनकी परवरिश कौन करे, इसका बड़ा मसला होता है। और ये मसला हल करने के लिए ये कानून हमें ये बताता है
कि औरत के हक में ये फैसला बिल्कुल सही है। वो शौहर को जो आज़ाद हो गया है तलाक देकर एक तरीक़े से, तो उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी ज़िंदगी में दूसरे घर बसा ले या किसी भी तरह से गुजारे और ये सारी बच्चों की जिम्मेदारी से बरी हो जाए। नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी उसको उठाना पड़ेगी और इसके लिए उसे गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और ये जो कानून है ये इसी वजह से शायद आया है कि इस तरह के मामला जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हिंदुस्तान में। तो ये किसी भी मज़हब की बात हो सकती है। तो ये इस मामलों में बहुत अच्छा है कि उसे पूरी तरह से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए बच्चों की परवरिश के लिए। और बच्चों की परवरिश के बाद भी अगर वो शादी नहीं करती है और कोई उसका सोर्स नहीं है आमदनी का, तो उस वक्त भी वो बैठी हुई है तो उस वक्त भी उसको जो है वो गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। इन मानों में ये कानून जो है बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरी बात ये कि हम आज़ाद हैं हिंदुस्तान में इन मामलों में कि मुख्तलिफ जो हमारा आइन है वो हमें, संविधान है वो हमें ये इजाज़त देता है कि अपने अपने मज़हब के तहत आप जो है अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो शरीयत भी चलती है कई जगह और शरीयत पे लोग चल रहे हैं, वो अपना उनका मामला है। तो अगर उसके तहत चलते हैं तो ये फिर एक मसला हो जाता है हर औरत के लिए कि वो अपने बच्चों को कैसे पाले। तो उस हिसाब से हम इस कानून का सहारा लेकर और ये जो है गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं और गुजारा भत्ता ले सकते हैं और उससे जो है वो उसकी परवरिश बच्चों की हो सकती है और उसकी खुद की भी ज़िंदगी जो है वो संवर सकती है। तो ये मामला है, इसमें ये नहीं कि अगर औरत को यूं ही छोड़ दिया जाए और मर्द जो है वो जिसने तलाक दी वो दूसरी शादी करके कहीं और घर बसा ले और उससे बच्चे पैदा हों तो उनको तो जो है परवरिश करे और इन बच्चों को यूं ही छोड़ दे। नहीं, यहाँ पर ये कानून बहुत ही बेहतरीन लगता है कि यहाँ पर इस तरह से अगर होता है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको गुजारा भत्ता दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये फैसला लिया है वो एक धर्म के नाम पे नहीं दिया है, एक महिला के अधिकार के लिए दिया है। जो महिला का हक है, मिलना चाहिए था, जो धर्म गुरुओं के दबाव में आके इसको बदल दिया गया था। तो आज मैं इसका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। महिला को वो अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो इस तरह का है कि शादी के बाद जो अगर तलाक होता है तो तलाक के बाद महिला जो है एक अकेली पड़ जाती है। बिल्कुल उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है खुद की जिम्मेदारी निभाना भी, बच्चों की जिम्मेदारी निभाना भी। तो ये फैसला वाकई में ही स्वागत योग्य है और होना चाहिए। हिंदुस्तान एक है, यहाँ धर्म के नाम पे फैसले नहीं लेने चाहिए, यहाँ एक महिला पुरुष के नाम पे फैसले लेने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वाकई स्वागत योग्य है, क्योंकि हिंदुस्तान, हमारा देश भारत एक है। यहां कानून धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान में सभी को समानता के अनुसार है, जहां किसी तरह का भेदभाव नहीं है। क्योंकि एक महिला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई अन्य धर्म की, कानूनी रूप से जीवन साथी से अलग होने के बाद उसको मिलने वाले अधिकार और उसका पूरा अधिकार उसका रहता है।